नमो नमः। स्वागत है सभी का आज की संस्कृत की कक्षा में। हम लोग संस्कृत सीखने के लिए जा रहे हैं, तो संस्कृत के मूल को सीखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। वास्तव में संस्कृत भाषा को सीखने का जो मूल आधार है वो दो ही प्रकार की चीज़ें हैं। एक जो आप पढ़ पा रहे हैं शब्द रूपाणी, शब्द रूप, यदि मैं हिंदी में शुद्ध कहूँ, आप शब्द रूप को अगर समझ जाएं, और दूसरी वस्तु है हमारे पास में धातु रूप। धातु रूप, ये दोनों चीज़ें यदि आप सीख जाते हैं, समझने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे संस्कृत के अर्थ को भी समझने लगेंगे और संस्कृत भाषा के भी बहुत ज़्यादा करीब होने लगेंगे और संस्कृत भाषा में लिखी हुई किसी भी वस्तु को आसानी से सीख पढ़ सकते हैं आप लोग। बात करूं क्या होते हैं शब्द रूप और क्या होते हैं धातु रूप, तो हम धातु रूप को तो विस्तार में बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। आज हम पहले ये जान लेते हैं कि शब्द रूप क्या चीज़ होती है या धातु रूप क्या होते हैं। आपको बता दूं, अगर मैं पारिभाषिक रूप से बताऊं तो कहते हैं जो शब्द रूप है वो होता है संज्ञा और सर्वनाम के विविध रूप। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये साधारण परिभाषा के रूप में तो आप संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनके बहुत सारे रूप होते हैं। उन बहुत सारे रूपों को बनाने के लिए हम कैसे काम करते हैं, कारकों के आधार पर बहुत सारे उनके रूप बनते हैं, उनको हम शब्द रूप कहते हैं। तो संस्कृत के अंदर बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एक लिखा है, बालक शब्द रूप जो हमने लिखा है, आपने ध्यान दिया होगा इसके अंदर हमने एक बालक शब्द के कितने सारे रूप लिखे हैं। सप्तमी विभक्ति तक लेकर और संबोधन को भी यदि मैं उसमें मिला देती हूँ तो आप कुल मिलाकर 24 प्रकार के शब्द देख पाएंगे जहाँ पर हमें दिखाई देता है बालक रूप को लिखा जा सकता है। इस प्रकार से शब्द रूप को याद रखने से, काम करने से, इसका स्मरण कर लेने से आप लोगों को संस्कृत भाषा को सीखने में सुविधा होती है। ये शब्द रूप कैसे बनता है, कैसे हम इसको सीखेंगे, हम इसके बारे में भी अभी जानेंगे। फिलहाल छोटा सा अध्ययन हम इसके बारे में करते चलें कि धातु रूप किसे कहते हैं। अब धातु को सीधे सीधे शब्दों में कहा जाएगा क्रिया। जब हम क्रियाओं के भी अलग अलग रूप देख लेते हैं, अब क्रियाओं के रूप में अलग अलग रूप होंगे काल के अनुसार। वर्तमान काल में उसे अलग तरीके से कहा जाएगा, भूतकाल में अलग तरीके से कहा जाएगा, भविष्य काल में अलग तरीके से कहा जाएगा। तो उसमें भी जो संस्कृत के रूप हैं अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से होते हैं क्रियाओं के, यानी कि धातुओं के। तो इस रूप को भी हम धातु रूप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम अनेक लकारों को पढ़ते हैं। लकार को हम संस्कृत में जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है वो लकार, और हिंदी में ऐसे हम कहते हैं काल। तो लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, इस प्रकार से अलग अलग लकारों को आपको पढ़ाया जाएगा बाद में चल के। आज हम चर्चा जो करेंगे वो सिर्फ है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप से। पहले बात करूं मैं अकारांत से क्या अभिप्राय है। ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं अकारांत, इसका अर्थ है ऐसा शब्द जिसका अंत अ से होता है। बच्चों, आप लोगों को जब वर्ण विच्छेद सिखाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा ये ब हलंत के साथ में आ जुड़ा हुआ है, फिर ल हलंत है उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, फिर क हलंत है उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। या यूँ कहिए कि ये कैसे लिखा गया है शब्द, इसे आप हलंत को इस तरीके से कह सकते हैं। लिखते हैं हम लोग ब आ ल अ और क अ। इस हलंत का मतलब है कि ये अक्षर आधा है, ये व्यंजन है, इसलिए अंदर जब हम स्वर को जोड़ देते हैं तब ये पूरा शब्द बनता है। उदाहरण के लिए ब में आ जोड़ने से ये बा बनता है, ल में अ जोड़ने से ल बनता है, और क में अ जोड़ने से क बनता है। तो पूरा जो शब्द बनता है वो हमारे पास में होता है बालक।
आज हम इस बालक शब्द रूप के रूपों को देख रहे हैं। यहाँ पर ये रूप आपको दे दिए गए थे, आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट किए होंगे, सब लोगों को भेजा गया था ये, और मैंने इसके साथ में इसको देखते हुए देव शब्द लिखा था। आपको गृह कार्य दिया था कि अब आप रूप चलाइए देव का। कुछ बच्चों ने पूछा कि हमें चलाना ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता, कैसे चलाएंगे। तो आज आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे इस शब्द को देखते हुए देव शब्द लिखूंगी, वो आप ध्यान से नोट करेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं उसको देखते हुए। इस प्रकार तरफ चलते हैं हम लोग देव के साथ में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ठीक वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते चलेंगे। मैं लिख रही हूं यहां पर बालक शब्द मुझे दिखाई दे रहा है एक वचन में, बालकः, तो मैं लिखूंगी देवः, देवः। ठीक वैसे ही ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, बालक शब्द लिखा है, पीछे विसर्ग लगाई गई है। आपको कहा गया है कि आप देव शब्द को लिखिए, तो आपको क्या करना है, देव के पीछे विसर्ग लगाना है, तो ये बनेगा देवः। ध्यान से आगे बढ़िए। द्वितीय विभक्ति कहती है बालकम, तो मैंने कहा ये लिखा जाएगा देवम। बालक, इसकी जगह मुझे लिखना है देव, और देव के पीछे मैंने म हलंत लिखा, बनेगा देवम। फिर शब्द है बालकेन, तो बालक पूरा लिखा है, तो मैंने पूरा देव लिख दिया है, और बालक के ऊपर एक ही मात्रा न है, तो मैं भी एक ही मात्रा और न लिख देती हूँ, शब्द बनेगा देवेन। आगे जाएंगे, बालकाए, तो बालक लिखा है, मैं भी पूरा देव लिख देती हूँ, उसके साथ आ की मात्रा है, य है, ये बना देवाए। बालकात, तो देव के साथ में आ की मात्रा और बनेगा देवात। उसके बाद अब इसके बाद में मुझे शब्द दिख रहा है बालकस्य, इसे मैं लिखूंगी देव लिखकर उसके पीछे देवस्य, और फिर दिख रहा है बालक ए, मैं लिखूंगी देवे, और अंतिम शब्द जो मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पे कहलाएंगे हे देवः। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, जो प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है वही हम अंतिम शब्द में जाकर लिखते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं हे देवः। इस प्रकार से ये संबोधन के समय वैसे का वैसा लिखा जाता है। अब आप इसी प्रकार से बालगौ शब्द से लिखेंगे, तो ये देव के साथ में औ की मात्रा लिखेंगे देवौ, फिर से लिखेंगे देव के साथ औ की मात्रा देवौ। यहाँ पे है बालक और आ की मात्रा के बाद भ्याम है, आप देव लिखकर आ की मात्रा लगा के भ्याम लिखेंगे, बनेगा देवाभ्याम। फिर से लिखेंगे यहाँ पर देवाभ्याम, यहाँ पे फिर से आएगा देवाभ्याम। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आप लोग ये लिखते हैं एक तरीके से इसको देखकर लिखने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के साथ हमने ये देखा है वो देव को भी लिखेंगे देव का भ्याम, देव का भ्याम, देवकौ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौ जो है ये बालक का क है। आपके पास में शब्द अगर देव है तो आपको देव के साथ में औ लिखना है, देव के साथ क लिखकर देवकौ नहीं लिखना है। इस प्रकार से आप नीचे आएंगे बालकयोः, बालकयोः ये शब्द लिखेंगे, और हे बालकौ ये लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस प्रकार से ये मैंने लिखा है देवौ, देवौ, देवाभ्याम, 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 देवयोः। एक बार पुनः लिखेंगे देवयोः, और अंतिम में आप संबोधन लिखेंगे हे देवौ। ये हुआ आपका द्विवचन का रूप। आइए हम बहुवचन का रूप लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखते हुए आप बहुवचन का रूप लिखेंगे। बालकाः से बनेगा देव के साथ आह, देवाः। यहाँ पे आएगा देव के साथ आ की मात्रा न हलंत, ध्यान दीजिए, देव के साथ देवान। फिर है देव, और बालक के साथ में जुड़ा है बड़ी ए की मात्रा और विसर्ग, मैं भी यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा और विसर्ग लगा दूंगी देवै। फिर है बालकेभ्य, मैं लिखूंगी देवेभ्यः, पुनः लिखना है देवेभ्यः, और इसी प्रकार से बालक आ नाम जोड़ना है उसके साथ, तो देव लिखकर देवा नाम, ये बनेगा
बालक के साथ एक ही मात्रा शु, देवेशु, हम लिखेंगे इसको यहाँ पर देवेशु, और अंतिम में बालकः के आगे सिर्फ हे लगाकर संबोधन लिखना है, हे बालकाः। अब मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग आराम से दूसरे शब्दों को लिख सकते हैं जो मैंने आपको उस दिन दिए थे कि आप लोग राम शब्द को लिखिए, और एक शब्द मैंने दिया था आप लोग को, जनक शब्द दिया था लिखने के लिए। तो जनक शब्द को आपको लिखना है। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि जनक शब्द के अंदर भी क दिखाई दे रहा है, वो करीब करीब आपको ऐसे का ऐसा मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बाल की जगह लिखना है जनक। तो जनक लिखकर आप पूरी का पूरा इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रश्नों के साथ नहीं आएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक एक शब्द देखकर लिखा है, ठीक आप भी बिल्कुल वैसे ही एक एक शब्द देखकर लिखेंगे तो आप भी बहुत ध्यान से लिख पाएंगे। ये लिखने का तरीका है, इसको आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, बोलेंगे, उतनी बार ये आपको याद होगा। और मैं फिर याद दिला दूँ, याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको शब्द रूप याद हो जाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे संस्कृत सीखना और समझना आसान हो जाएगा। तो शुरुआत कर दीजिए, हमने भी कर दी है, आप लोगों ने भी कर ही दी है। धीरे धीरे सीखते चलिए, धीरे धीरे चलते जाएंगे। बहुत लंबी दौड़ है बेटा, सब लोग सीखेंगे, सब लोग समझेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।